मॉनसून का नया स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में सेक्टर F6 से मुल्क सैदपुर विलेज के बरसाती नाले में तोगयानी पानी का मुंह जोर रैला गाड़ी बहा ले गया। MD वासा ने बताया सैदपुर के मकाम पर सबसे ज्यादा 163 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाकों में अमला हैवी मशीनरी के साथ तैनात कर दिया गया। नाला लई की निगरानी जारी है। नाला लई में कटारिया के मकाम पर 10 फीट, गवाल मंडी पुल पर पानी का लेवल 5 फीट है। महकमा मौसमियात ने 25 जुलाई तक बारिश की पेशगोई की है। इंतजामिया ने मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दामात मुकम्मल कर लिए। आवाम से बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई है। इस बारे में मजीद जानते हैं गुलाम अवैस से। अपडेट कीजिए गुलाम अवैस, क्या सूरत हाल है? जी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, लेकिन जो सैदपुर विलेज का यहाँ पे एक नाला था उसमें शदीद तुगयानी देखने को मिली और उस तुगयानी की वजह से अभी तक जो बताया जा रहा है 2 गाड़ियां उस नाले की नजर हो गई और पानी में बह गई। वो यानी कि लोगों को मिल नहीं सकी। इसके अलावा लोगों की बहुत सी गाड़ियां इस पानी में फंसी हुई थी जिनको निकाला भी गया है और अब इंतजामी मशीनरी भी इस हवाले से इस्तेमाल की जा रही है। लोगों की गाड़ियां निकाली जा रही हैं या किसी का मोटर बाइक फंसा हुआ है। लोगों को यहाँ पे शदीद मुश्किलात का भी सामना है। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी इस जगह का दौरा किया और उन्होंने बताया कि जो उनके मुताबिक 125 मिलीमीटर बारिश हुई। ये तकरीबन 2:30 बजे शुरू हुई तो उसके बाद तेज बारिश का सिलसिला इस्लामाबाद के अंदर जारी है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का यह भी कहना था कि इस नाले में जो तुगयानी आई और जो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा उसकी वजह यह है कि इसके इर्द गिर्द जो तामीरात हुई है वो गैर कानूनी है और यहाँ पे लोगों ने कब्जा जमा के तामीरात कर रखी है। और ये फितरी बात है कि जब इतनी तेज बारिश हो तो फिर इस तरह के नुकसानात होते हैं। और तो गुलाम अवैस, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में कौन कौन से मकाम ऐसे हैं जहाँ पर ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है? ये अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में F6 सेक्टर, F7 सेक्टर और इसके मुल्का सैदपुर इलाका, इस इलाके में ज्यादा बारिश देखने को मिली है और यहाँ पे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। इसकी बानिस्बत यहाँ पे ये सिलसिला है कि कभी एक जगह से बारिश शुरू हो जाती है, दूसरी जगह पे रुक जाती है और ये वक्फे से मुख्तलिफ जगहों पे सिलसिला जो है बारिश का चल रहा है। लेकिन सैदपुर के इलाके में मुसलसल जो है वो 2:30 बजे से बारिश का ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो नाले का पानी था वो खतरनाक हद तक बुलंद हुआ और जिसकी वजह से ये नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। अभी ये बारिश जारी है और इंतजामिया ने शहरी को हदायत की है कि इस तरह के जो नदी नाले हैं उनके करीब ना जाया जाए और यहाँ पे इंतजामिया मौजूद है और उसने इस एरिया का एक किस्म का कंट्रोल संभाल लिया और नाले के करीब जाने से लोगों को रोका। गुलाम अवैस, इस्लामाबाद के जो नाले हैं उनमें पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल देखने में आ रही है, तो यानी कि क्या वजह बताई जा रही है आखिर? इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये नाला चुके। अच्छा गुलाम अवैस, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मेमन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, बरसात से निपटने के लिए क्या इक़दामात आपकी सतह पर किए गए और अब ये जो सैदपुर विलेज के जो नाले की तुगयानी हम देख रहे हैं ये तो बड़ी टेरिफाइंग है। मैडम, बात ये है कि जहां भी लिमिटेड टाइम में इतनी रेनफॉल होगी ना तो ये तुगयानी बट नेचुरल है। मैं आपको मौके देके इस सूरत हाल से आगाह कर रहा हूँ कि ये तकरीबन कोई 90 मिनट्स में 137 मिलीमीटर टू बी एग्जैक्ट बारिश हुई है। तो जहां भी ये बारिश होगी ना तो सिस्टम हो या ना हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट सिस्टम चोक होगा। हाउएवर एज वी स्पीक नाउ सिचुएशन इज कंप्लीटली नॉर्मल। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यस, देयर वाज एन इशू क्योंकि इस नाले के इर्द गिर्द कई इलीगल इंक्रोचमेंट थी जिस पे हमने ऑलरेडी काम शुरू किया हुआ था कई हफ्तों से। और जब हम आज बात कर रहे हैं तो हमने कुछ तकरीबन 4 एकड़ जमीन वागुजार भी कराई थी इलीगली जो नाले के आसपास, और अपार्ट फ्रॉम दैट इलीगल इंक्रोचमेंट्स थी। ये जो पर्टिकुलरली आज हादसा हुआ है उसमें ये हुआ कि जब ये बारिश हुई है तो वो जो नाला बह रहा था वो डेफिनेटली ओवरफ्लो हुआ है। उसकी ओवरफ्लो की बेसिक वजह ये थी कि उसकी बॉटलनेक बन चुकी थी 2-3 जगह पे जहाँ पे लोगों ने अपनी जो है ना एक्सटेंशन घरों की हुई थी। उस वजह से ये बॉटलनेक क्रिएट हुई है। जब भी पानी को आप बॉटलनेक देंगे तो पानी ऊपर उबलेगा और ज़ाहिर है जो चीज खड़ी होगी उसको हिट करेगा। दूसरी अनसरप्राइजिंग बात ये थी क्योंकि ये रेन वाटर का वाटर नाला है, नॉर्मल रूटीन में इसमें पानी नहीं होता, तो लोगों ने अपनी गाड़ियां और बाइक्स वहां पार्क की हुई थी क्योंकि वो लोग अपना उसको ना गुजरगाह भी पैदल यूज करते थे। तो जैसे वो अचानक पानी आया है तो वो जो 2 गाड़ियां और बाइक खड़ी हुई थी, एक बाइक और 2 गाड़ियां, डेफिनेटली पानी ने उसको हिट किया है और पानी ने उसको पुश किया है। फॉर्चुनेटली देयर हैज बीन नो जो है ना ह्यूमन लॉस। अब वो जो मैंने ऑपरेशन की बात की वो ऑलरेडी स्टार्ट था और अब बारिश थमेगी तो दोबारा हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह इसका राइट ऑफ वे को क्लियर करेंगे ताकि दोबारा ऐसी सूरत हाल ना हो।
لیکن ابھی میں جو بات کر رہا ہوں اٹ از کمپلیٹلی نارمل, دیر از نو نیڈ ٹو کریٹ پینک. بالکل سچویشن نارمل ہے, کوئی اس وقت طغیانی نہیں ہے. یس, اس وقت اس 1.5 گھنٹے کے مارجن میں بالکل طغیانی تھی بیکاز ہیوی رین فال along with the water flow تھا. جب بھی یہ کمبینیشن آئے گی کسی بھی نالے میں آئے گی تو یہ ڈیفینیٹلی سچویشن کریٹ ہوگی. however ٹیمز وہاں موجود ہیں, ریسکیو ٹیم موجود ہے, میڈیکل ٹیم موجود ہے, پولیس موجود ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن موجود ہے, آل ٹیمز آر دیئر. میں خود موقع پہ وزٹ کر کے تبھی آپ کو یہ سارے فیکٹس دے رہا ہوں. الحمدللہ سچویشن از نارمل. اس وقت یہ ایشو ٹائملی تھا which has been catered for. انکروچمنٹ جو انلیگل ہے اس پہ آلریڈی ایکشن چل رہا ہے which will continue as the rain stops. ٹھیک, بہت شکریہ عرفان میمن صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے.